अच्छी एक्टिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? डायलॉग्स, इमोशंस, बॉडी बैलेंस। हाय, मैं सुमित भारद्वाज, आपका अपना एक्टर ऑन ब्रेक। एक बार फिर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे बॉडी बैलेंस के बारे में और ये क्यों जरूरी है और कैसे बॉडी बैलेंस को मास्टर करके आप अपनी परफॉर्मेंस और कैरेक्टर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। कई एक्टर्स स्टेज पर या कैमरा के सामने अपनी बॉडी बैलेंस नहीं रख पाते, जिस वजह से उनका कैरेक्टर और शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं लगते। वो इमोशंस और डायलॉग्स पे इतना काम कर लेते हैं कि वो बॉडी बैलेंस को भूल ही जाते हैं, जबकि एक प्रॉपर बॉडी बैलेंस और बॉडी के जरिए आप बिना किसी डायलॉग के बहुत कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी इमोशन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा बॉडी बैलेंस है। एक एक्टर के लिए कैरेक्टर का फिजिकल एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इमोशंस और डायलॉग्स। और अगर एक एक्टर बॉडी बैलेंस का ध्यान ना रखे तो वो स्टेज पे स्टिफ या अनकंफर्टेबल नजर आता है, जिससे ऑडियंस का कनेक्शन टूट जाता है। और ये तब भी और ज्यादा नजर आता है जब कोई सीन फास्ट मूवमेंट या डीप इमोशंस की डिमांड करता है। और अगर एक एक्टर अपने बॉडी बैलेंस का ध्यान रखे तो वो अपने कैरेक्टर की जर्नी पे फोकस रख सकता है और साथ ही अपनी फिजिकल प्रेजेंस को स्ट्रांग बना सकता है। बॉडी बैलेंस का एक और बड़ा फायदा है, जब आपकी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस्ड होती है ना, तो आप कैरेक्टर के इमोशनल एस्पेक्ट्स पे फोकस रख सकते हो। आपको पता है आपकी बॉडी आपका साथ देगी। और जब आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है, तो अगर आपका कैरेक्टर किसी डीप इमोशन से गुजर रहा है तो आपकी बॉडी उसको और एनहेंस करके पोर्ट्रे करने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो बॉडी बैलेंस बनाते हैं। सबसे पहले आता है पोस्चर। पोस्चर डिसाइड करता है कि ऑडियंस आपके कैरेक्टर को कैसे देखेगी। अगर आपके कंधे ऐसे झुके हुए हैं तो शायद आप थोड़े इनसिक्योर दिख सकते हो। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो ये कुछ और कम्युनिकेट करता है। अगर एक कैरेक्टर आपकी एज का नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप 20 साल के 30 साल के हैं और आपको 80 साल का कैरेक्टर मिलता है, तो आपको एक पोस्चर मेंटेन रखना पड़ेगा जो कम्युनिकेट करे कि वो कैरेक्टर की एज क्या है। तो आप कुछ झुकेंगे, कुछ अलग करेंगे, ये पोस्चर्स बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी बॉडी वेट को इधर से उधर शिफ्ट करना। ये एक सडन चेंज इन इमोशन या इंटेंशन को दिखाता है। थर्ड इज अलाइनमेंट। किसी भी प्रॉप को या किसी भी कैरेक्टर के साथ आपकी अलाइनमेंट कैसी है, आप उसके साथ कैसे खड़े हुए हैं, उस पर कैसे बैठे हैं, किस तरीके से उसके साथ झुकाव है आपका, वो अपने आप में एक अलग कहानी बताता है। जो बहुत क्लोज है उनके साथ हम अलग तरीके से खड़े होते हैं, जिनके साथ कोई फॉर्मल रिलेशन है उनके साथ हम अलग तरीके से खड़े होते हैं, जिनसे गुस्से वाला रिलेशन है कभी कभी हम उनकी तरफ ऐसे करके भी जाते हैं। तो वहां पर एक एक्टर की अलाइनमेंट, उसकी बॉडी को वो कैसे यूज कर रहा है उस कैरेक्टर के या प्रॉप के साथ, वो एक अलग स्टोरी बताती है। और जब एक एक्टर इन एलिमेंट्स को समझ जाता है तो वो कॉन्शियसली ऐसी चॉइसेस अपने शरीर के साथ ले सकता है जिससे उनका कैरेक्टर और उनकी परफॉर्मेंस और स्ट्रांग हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वेलकम में मज्जू भाई अनिल कपूर इस तरीके से पूरी फिल्म में चले, तो उन्होंने वो अपना कैरेक्टर डिफाइन किया कि उसका जो वेट है वो इस साइड को रहेगा, झुका रहेगा, उसका वेट शिफ्ट रहेगा इधर, तो वो इस तरीके से पूरी फिल्म में चलेंगे। या पुष्पा में पुष्पा भी कुछ इस तरीके से लंगड़ा कर चला है। तो वो उन्होंने अपना कैरेक्टर डिफाइन किया है कि अगर एक टपोरी है वो इस तरीके से चलता होगा, तो वो इस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर को और अपनी परफॉर्मेंस को एक मेमोरेबल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से आप भी अपने कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज और बॉडी बैलेंस डिसाइड करके उसको एक अलग मुकाम पर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केयरलेस इंसान है, कोई कुछ भी बोल रहा है, तो वो इस तरीके से खड़ा हो सकता है। और अगर कोई मिलनसार, कोई अच्छा इंसान है, तो वो बड़ा कंफर्टेबली हाथ खोल के खड़ा होगा। या अगर कोई है दबंग टाइप का इंसान है, तो वहाँ वो ऐसे करके सबसे बात कर सकता है। छोटे छोटे बॉडी बैलेंस के शिफ्ट्स और छोटे छोटे वेट डिस्ट्रीब्यूशन से आप बड़े बड़े इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं बिना किसी डायलॉग के। अब सवाल आता है कि एक अच्छा बॉडी बैलेंस अचीव कैसे करें? तो ये होगा अवेयरनेस से, ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से। सबसे पहले बात करते हैं अवेयरनेस की। आपको अवेयर रहना होगा कि नेचुरल सिचुएशंस में, रोजमर्रा की जिंदगी में डिफरेंट इमोशंस से गो थ्रू करते टाइम आपकी बॉडी किस तरह से बॉडी बैलेंस को मेंटेन करती है, किस तरह का बॉडी बैलेंस मेंटेन करती है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप नर्वस हो तो आप कैसे खड़े होते हैं और किस तरीके से आपकी बॉडी वेट शिफ्ट करती है, या किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, किस तरह का पोस्चर आप मेंटेन करते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप किस तरीके का पोस्चर मेंटेन करते हैं। आपके कंधों का क्या हाल होता है, आपका वेट कहाँ होता है, कौन से पैर पे होता है, क्या आप चेस्ट फॉरवर्ड रख के चलते हैं नॉर्मल लाइफ में, या आप ऐसे झुक के चलते हैं, या आप ऐसे थोड़ा पीछे होके चलते हैं। वो आपको ऑब्जर्व करना होगा, आपको अवेयर रहना होगा अपनी बॉडी के बारे में। फिर आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आप देखिए अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लेकर कैरी करके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पुलिस वाला है तो वो कैसे चलता है। कभी आपको पुलिस वाले का कैरेक्टर अगर मिले तो आप उसको वहां से कुछ ले सकते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज ले सकते हैं। एक चोर है वो किस तरीके से चलता है, एक नशेड़ी है वो किस तरीके से चलता है, या एक टीचर है उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, एक डॉक्टर है वो खुद को किस तरीके से कैरी करता है, डरे हुए लोग कैसे खुद को कैरी करते हैं, खुश लोग खुद को कैसे दिखाते हैं, या फिर अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उनकी बॉडी को, उनके एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कीजिए। तीसरा है प्रैक्टिस। कोशिश कीजिए अपनी बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखने की। जहां नर्वस हैं वहां कॉन्फिडेंट रहने की कोशिश कीजिए। वो आपके फेस पे, आपकी बॉडी से नहीं दिखना चाहिए कि आप नर्वस हैं। स्टेज पे भी अगर आप नर्वस हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है। वो तभी पता होगा जब आप अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होंगे कि मेरी बॉडी, अगर मैं नर्वस होता हूं तो बार बार ऐसे या ऐसे करके डायलॉग बोलता हूं, या इस तरीके से मैं रहता हूं। तो आपको पता है कि मैं नर्वस होके ये करता हूं तो मुझे ये नहीं करना है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, चैलेंज कीजिए अपनी बॉडी को। बॉडी बैलेंस एक एसेंशियल एलिमेंट है एक्टिंग का, जो स्टेज पर और कैमरा पर आपकी फिजिकल प्रेजेंस और इमोशनल डिलीवरी दोनों को एनहेंस करता है। तो इस पर जरूर काम कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए एक्टर ऑन ब्रेक से, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। थैंक यू।